ठीक है. So guys, welcome to day one training. Okay, my name is Mehul Palan and मैं ही आप लोग का ट्रेनर भी रहूंगा, ट्यूटर भी रहूंगा. और जब जब आप लोग आगे जाके एनालिसिस करोगे स्टॉक्स पे, जब जब आप लोग मार्केट में काम करोगे, कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे ही मैसेज करोगे, मैं ही आपके डाउट सॉल्व करूंगा. और लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं रहूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है. टॉकिंग अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस गाइज, मेरे पास टोटल 7 years का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैं लास्ट 2 साल से पढ़ा भी रहा हूँ. ठीक है. तो आप लोग इन एंड आउट मेरे वेरीफाइड पीएनएल्स भी देखोगे. ठीक है. हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे, एकदम सिस्टमैटिक, एकदम प्यार से समझेंगे हम लोग. ठीक है. तो आज गाइस हम लोग है ना, सबसे पहले तो एकदम बेसिक अपना क्लियर करेंगे. ठीक है. जस्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. कि हमें क्या लगता है गाइस कि मार्केट के अंदर जो भी पैसा है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी पैसा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो आपने आज एक कोई तो स्टॉक खरीदा. ठीक है. क्या लगता है गाइस, क्या वो पैसा जो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्या वो किसी कंपनी को जाता है या फिर कहां जाता है? कभी सोचा है आप लोगों ने गाइस? हैव यू गाइस एवर वंडर्ड द अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, वो पैसा जाता किधर है? हाँ गाइस, लेट मी नो इन चैट बॉक्स. कभी सोचा है आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू? नो राइट. मे बी गोज टू कंपनी. ओके. यहाँ सेज नोज. मेहुल जी कह रहे हैं नो. ओके. अरे मेहुल भी है, आज दो दो मेहुल है लेक्चर में. मे बी कंपनी, कंपनी में. ठीक है. चलो गाइज, आप लोग पार्शियली राइट हो और पार्शियली गलत हो. ठीक है. मैं बताता हूँ कैसे काम होता है पूरा. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आप जब स्टॉक मार्केट को देखते हो ना गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो. अभी पहले मैं यहाँ पे आप लोग के लिए माइंड मैप डिजाइन कर रहा हूं मैं. ठीक है. इमेजिन दिस इज योर स्टॉक मार्केट. ओके. ये आपका स्टॉक मार्केट है अभी. ठीक है. इट्स ओके मनीष जी, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, डोंट वरी. ठीक है. दिस इज आवर स्टॉक मार्केट. और अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? दो तरह का मार्केट होता है अपने पास. ठीक है. दो तरह का मार्केट होता है. एक होता है अपना प्राइमरी मार्केट, ये अपना फर्स्ट मार्केट हो गया. उसके बाद में अपना आता है सेकेंडरी मार्केट. या दो तरह के मार्केट है गाइस हमारे पास. एक है अपना प्राइमरी मार्केट और एक है अपना सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. तो थोड़ा सा पहले हम लोग है ना गाइस प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करते हैं. ठीक है. जैसे अभी अपने पास आकाश है. ठीक है. इमेजिन करो गाइस, आकाश का है ना ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस है. ठीक है. इमेजिन करते हैं आकाश का एक ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस है. ठीक है. तो अभी आकाश को भी अपना बिजनेस और बढ़ाना है, तो उसके लिए आकाश को क्या लगेंगे? पैसे. ठीक है. तो अभी पैसे, या तो आकाश बैंक से लोन ले ले और हेवी इंटरेस्ट पे करे. ठीक है. एक तो वो चीज है. दूसरा चीज ये है, या तो आकाश अपने दोस्तों से पैसे ले ले, मे बी किसी को अपना कंपनी का शेयर दे देगा, कुछ भी XYZ. ठीक है. तीसरा ऑप्शन ये है, आकाश डायरेक्टली सेबी को अप्रोच करेगा कि मुझे अपना कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है ताकि मैं फंड रेज कर सकूं अपने कंपनी के लिए. ठीक है. तो सेबी क्या बोलता है पता है? आप मुझे डीआरएचपी दो. डीआरएचपी का मतलब क्या होता है पता है गाइस? उसके अंदर एक पूरा रिपोर्ट होता है. मतलब जैसे भी आकाश का ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस है, तो बिजनेस चल रहा है लास्ट 6 साल से. तो वो डीआरएचपी रिपोर्ट में क्या होता है पता है गाइस? 6 साल के अंदर आकाश ने जो भी बिजनेस किया है वो डेटा, आकाश का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, आकाश के कंपनी के जो बोर्ड डायरेक्टर्स है उनका डेटा, आकाश के ऊपर कितना लायबिलिटी है उसका डेटा, आकाश के पास अपना खुद का कितना एसेट है उसका डेटा, वो पूरे एक ड्राफ्ट में उसको सबमिट करना पड़ता है सेबी को. ठीक है. और वो जो रिपोर्ट होती है ना, सीए के द्वारा बनती है गाइस. सीए मेक्स दैट रिपोर्ट. ओके. आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या होता है गाइस? अभी आकाश को इमेजिन करो 1,000 करोड़ चाहिए मार्केट से, पब्लिक से. तो सेबी उनको ये भी पूछता है कि भाई आकाश, आपको 1,000 करोड़ चाहिए, तो आप क्या करोगे ये 1,000 करोड़ का? ठीक है. आप क्या करोगे 1,000 करोड़ का? ठीक है. तो आकाश को वहां पे वो भी मेंशन करना है कि वो 1,000 करोड़ से क्या क्या करने वाला है. ठीक है. आकाश को वहां पे वो भी मेंशन करना है कि भाई वो 1,000 करोड़ का क्या करेगा. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल वो मार्केटिंग में यूज करेगा, वो नए मशीन्स खरीदेगा, सारी चीजें वहां पे उसको सेबी को एकदम क्लियरली कट टू कट बताना है, ठीक है। सेबी वो रिपोर्ट को देखता है, ठीक है, उसके बाद सेबी आकाश को अप्रूवल देता है दैट यस आकाश, आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। आईपीओ का मतलब क्या होता है गाइस? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का मतलब है गाइस ये, ठीक है। तो आकाश को तो परमिशन मिल गया अभी आईपीओ लाने का। तो फिर क्या होता है, फिर हम उस आईपीओ के अंदर गाइस हम जैसे लोग, ठीक है, हम जैसे लोग बिडिंग करते हैं कि आकाश की कंपनी का डीआरएसपी हमने भी पढ़ा है, कंपनी तो लास्ट बहुत 5-6 साल से अच्छा काम कर रही है, तो चलो आकाश के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने आईपीओ में बिडिंग किया। जिस दिन आईपीओ मार्केट में खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स जिस दिन आकाश के स्टॉक्स मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होंगे गाइस, पहली बार, ओके, वो पहली बार लिस्टिंग से जो पैसा बनेगा सिर्फ वही पैसा जाएगा आकाश की कंपनी को। मतलब जिन जिन लोगों ने आईपीओ में बिडिंग किया था, जिनको स्टॉक्स मिले, वो पैसा जाएगा कंपनी को, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ गाइस, कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, दैट कम्स इनटू द प्राइमरी मार्केट। मतलब अगर कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट हो रही है, इट इज प्राइमरी मार्केट फॉर दैट, क्योंकि उसके पहले तो कोई वो स्टॉक अवेलेबल था नहीं, पहली बार आया है वो स्टॉक, ठीक है, स्टॉक तो पहली बार आया है गाइस, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट में जो पैसा रेस किया गया था लिस्टिंग के टाइम पे, खाली वही पैसा आकाश को मिलेगा। उसके बाद में, उसके बाद में गाइस जितनी बार भी आकाश के कंपनी के स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, वो सारा पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहेगा, दैट इज इन सेकेंडरी मार्केट। समझा गाइस अभी आप लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का फंडा? ऑल ऑफ यू गाइस, गाइस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का फंडा समझा कि नहीं समझा? एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट करोगे प्लीज आप लोग, जस्ट टाइप 1 अगर समझ में आ गया तो सबको ये वाली चीज। मीनवाइल मैं यहाँ पे ब्रेन मैप पे भी आप लोग के लिए एक अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉक लिस्टेड फर्स्ट टाइम ऑन द मार्केट। Nanda sir, I will do it this on summarization, don't worry, okay. Stock listed first time on the market, money goes to company. Secondary market, गुनगुन जी आ रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट पे आ रहा हूँ मैं अभी, वन सेकेंड, ओके डोंट वरी। सेकेंडरी मार्केट गाइस, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है पता है? जो मार्केट 9:15 से 9:50, एक्चुअल स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है गाइस? 9 AM to 3:30, 3:30, 3:30 PM, okay, 9 AM to 3:30 PM is the stock market का टाइमिंग, in which 9 AM to 9:15 को हम लोग कहते हैं प्री मार्केट। दिस इज नोन एज अ प्री मार्केट, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रॉम 9:15 AM to 9:16, sorry, 3:30, my bad guys, I'm really sorry, 3:30 PM is known as actual market, ठीक है, actual market। तो guys whatever trading we do now, we do in this time frame, okay, between 9:15 to 3:30. In pre-market what we do pre-market analysis, like how the market is going to work, ठीक है। 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में मार्केट में एनालिसिस करते हैं, मार्केट गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा, किस तरह से काम करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी डू इन प्री मार्केट, बट एक्चुअल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पार्ट वी डू दैट इज बिटवीन 9:15 to 3:30 PM, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी मार्केट। सो वॉट एवर
buying selling happens money in exchange circulates between buyer and seller. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, हाँ गाइस, पहली बार कोई स्टॉक अगर मार्केट में लिस्ट हुआ तो वो उसके लिए प्राइमरी मार्केट है, क्योंकि वो पहली बार स्टॉक लिस्ट हो रहा है और वो पैसा जाने वाला है कंपनी को. ठीक है, हाँ. उसके बाद में दूसरी बार सेकेंडरी मार्केट में, मतलब एक बार लिस्ट होने के बाद जितनी बार भी बाइंग एंड सेलिंग होगा वो स्टॉक का, वो पैसा पूरा बायर्स एंड सेलर्स के पास ही रहेगा. समझ में आया अभी एवरीवन? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर नाउ गाइस. ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ, मुझे पता है आप लोगों के और भी एक दो डाउट्स रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, और भी एक दो डाउट्स रहेंगे आप लोगों के यहाँ पे, जैसे कि डीआरएचपी हो गया, आईपीओ हो गया. ठीक है, इन सब का है ना, मैं आप लोगों को फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख के दे देता हूँ. हाँ, 1 सेकेंड. डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट. ठीक है, ये हो गया डीआरएचपी. उसके बाद में आता है अपना आईपीओ. आईपीओ का मतलब है यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है गाइस, समझ में आ गया ये? अभी आप लोगों को मैंने फुल फॉर्म्स भी दे दिया आप लोगों को यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मार्केट का स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो अभी आते हैं स्टॉक एंड शेयर पे. ठीक है गाइस, देखो हम में ऐसे ना बहुत से लोगों को अभी तक तो ये भी नहीं पता होता है कि स्टॉक किसे कहते हैं और शेयर किसे कहते हैं. ठीक है, स्टॉक किसे कहते हैं और शेयर किसे कहते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं, ठीक है, कि मेरे पास रिलायंस के स्टॉक्स है, गलत है. हम क्या कहेंगे? मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है. ठीक है, मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है. ठीक है, मेरे पास टीसीएस का स्टॉक है. ठीक है, मेरे पास टाटा का स्टॉक है. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स. ठीक है, तो अभी यहां पे क्या होगा पता है गाइस? अगर जब भी कोई आपको पूछता है ना भाई तेरे पास कौन सा स्टॉक है, तो आपको पता है क्या बोल रहा है कभी भी? मेरे पास टोटल, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपके पास 4 स्टॉक है अभी. रिलायंस एक स्टॉक हो गया आपका. ठीक है, उसके बाद में आईसीआईसीआई आपका दूसरा स्टॉक हो गया, ये तीसरा स्टॉक हो गया आपका टीसीएस, चौथा स्टॉक हो गया आपका इन्फोसिस. ठीक है, ये 4 स्टॉक है मेरे पास. कितने स्टॉक है गाइस? 4 स्टॉक है. बट जब आपको कोई पूछता है ना मेरे पास कितने शेयर्स है, 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस, आईसीआईसीआई 10 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई. ठीक है, टीसीएस 10 शेयर्स ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस 10 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस. तो गाइस यहां पे क्या हो गया पता है? आपने जो स्टॉक खरीदा, ठीक है, जो कंपनी का नेम इज नोन एज अ स्टॉक. ओके, द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू परचेज दैट इज नोन एज अ शेयर. जो कंपनी आप खरीद रहे हो उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जब जितने नंबर्स के आप शेयर खरीद रहे हो उसे हम कहते हैं शेयर्स. ठीक है, अगर आप बोलते हो ना मेरे पास 10 स्टॉक्स है, ठीक है, अगर आप बोलते हो ना मेरे पास 10 स्टॉक्स है गाइस, ठीक है, तो 10 स्टॉक्स का मतलब क्या? आपके पास 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स है. ठीक है, जब आप बोलोगे ना मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है, मतलब रिलायंस के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर है. आईसीआईसीआई के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर है.
टीसीएस के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर है, इन्फोसिस के स्टॉक में आपके पास 10 शेयर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। ये डिफरेंस है स्टॉक एंड शेयर का। गाइस क्लियर हुआ ये चीज अभी सबको? द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, समझ में आया गाइस ये चीज अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू लेट मी नो फास्ट क्विक। गाइस बहुत से लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। एम आई नॉट ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? ओके ग्रेट। चलो ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ ना? गाइस स्टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? चलो कमलेश, मैंने ऑलरेडी फॉन्ट साइज बड़े है कमलेश, मैं भी फोन पे ही देख रहा हूँ, दिख रहा है मुझे तो सही से। गाइस वैसे भी स्क्रीनशॉट्स में भेजने वाला हूँ, ये डेटा में भेजने वाला हूँ आप लोग को, डोंट वरी। एक सेकेंड रुक जाओ यार। गाइस अभी क्लियर दिख रहा है? फॉन्ट इज क्लियर नाउ कमलेश सर? ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो चलो ये भी क्लियर हो गया अभी गाइस, यहां तक तो। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा मार्केट कैसे काम करता है गाइस, ठीक है? चलो ये तो समझ में आ गया मुझे, स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं। अभी मार्केट काम कैसे करता है ना गाइस, पहले वो देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है? इसको मैं डिलीट करता हूं पहले मैं। ठीक है गाइस, देखो दिस इज अवर स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट। हाँ, अभी स्टॉक मार्केट के अंदर गाइस क्या क्या आता है अपना? बैंकिंग आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस आ गया, अपना लोन वाला आ गया, नहीं बैंकिंग में ही आ गया लोन तो, सॉरी गाइस। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है? तो गाइस बेसिकली अगर मोटा मोटा मैं समझू ना, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है? ये सारे सेक्टर्स हैं अपने। गाइस मैं भी थोड़े ही मेंशन कर रहा हूं, कल मुझे एकदम डीप में बताना ही है सेक्टर्स आप लोगों को, ठीक है? तो गाइस अभी इन सब चीजों को अगर मुझे मैनेज करना हो, तो क्या लगता है गाइस आप लोगों को इतना इजी है इन सबको मैनेज करना? हाँ, 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है? अलग अलग सेक्टर से, कोई ऑटोमोबाइल से है, कोई फार्मा से है, कोई गेमिंग से है, कोई इससे डिफेंस में से है, कोई एफएमसीजी में से है। हाँ, तो क्या होता है पता है गाइस, देयर इज वी नीड अ प्रॉपर बॉडी हु रेगुलेट्स एवरीथिंग, जो हमें भी अश्योर करे कि हमारा पैसा सेफ है, मतलब कोई हमारे पैसे का मिसयूज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है पता है गाइस, तीन टाइप की बॉडीज है अपने पास, ठीक है? वी हैव ऑल टुगेदर थ्री बॉडीज। मैं यहाँ पे मेरा पीपीटी भी ओपन कर देता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग वो देख भी पाओगे साइड बाय साइड। वन मोमेंट। या देयर वी गो। तो गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, सबसे पहला आता है गाइस अपना सेबी, ठीक है? सबसे पहला आता है अपना सेबी। गाइस अभी इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो देखो मैनिपुलेशन तो होगा ही, ठीक है? इन एंड आउट टेक्निकल लेवल पे, जब चीजें टेक्निकल नहीं थी, जब सब मैन्युअली चल रहा था, तब मैन्युअल लेवल पे होता था, कॉम्प्लिकेशंस, मैनिपुलेशन, सब लोग सब कुछ। और आज की भी डेट में अगर आप देखोगे ना गाइस, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो आज भी होता है टेक्निकल लेवल पे, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है गाइस, सेबी का काम क्या है पता है? हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि कोई हमारे साथ कुछ गलत ना करे, ठीक है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस? तो ये जो बॉडी है ना, पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए रेगुलेट करता है, ठीक है? वैसे ही स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है? स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। कूल। अब आ जाते हैं
एनएसडीएल पे। गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, फिर बाद में आप लोग कहना नहीं कि फिर से रिपीट करो करके। या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो या तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा चीज है, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग वेरी स्लो। अगर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा ना मैं गाइस, तो फिर बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा सा आप लोग अटेंशन दे प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस एनएसडीएल। एनएसडीएल का मतलब क्या है गाइस? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये बॉडी क्या काम करती है पता है गाइस? आपका टैक्सेशन वाला पार्ट, आपका केवाईसी का पार्ट और आपका बैंकिंग का जो पार्ट रहता है ना, वो काम करती है। अभी जब आपने डीमैट अकाउंट खोला गाइस, आप लोगों ने आपका आधार कार्ड दिया, ठीक है, फॉर आइडेंटिटी, आपने पैन कार्ड दिया फॉर टैक्सेशन वाला पार्ट, और आपने आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया जिससे आप पैसा अपने ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सको, पैसे मतलब विड्रॉ कर सको और फिर से इन्वेस्ट कर सको स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है पता है गाइस? जो सीडीएस जो एनएसडीएल है ना, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो बैंकिंग से, आधार सेंटर से और पैन सेंटर से, इन सबसे लिंक्ड है। सो व्हाट हैपेंस, आपका जो टैक्सेशन वाला पार्ट है ना, ट्रेडिंग से जो टैक्स लगता है वो वाला पार्ट, आपका स्क्रूटनी कि आप एक्चुअल में वही हो या नहीं हो, आपका एड्रेस, आपका आइडेंटिटी, एवरीथिंग गेट्स वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट सर्वर, ठीक है। तो अब जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए, इट इज सेफ, ओके। इट इज जस्ट कि आफ्टर एवरी 3 months व्हाटसोएवर डीमैट अकाउंट यू हैव ओपनड, जो भी डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया है, गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनी करता है, ठीक है, कि क्या ये बंदा अभी भी सही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है क्या। जैसे बीच में आधार एंड पैन लिंक का सिस्टम आया था, जिनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है ना गाइस, उनके डीमैट अकाउंट आज बंद हो चुके हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये काम करता है एनएसडीएल, ठीक है। अभी आते हैं सीडीएसएल का पार्ट, ठीक है। गाइस सीडीएसएल का आपका जो फुल फॉर्म रहता है, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अभी गाइस देखो, आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, वहीं से आप लोग स्टॉक्स को बाय करोगे, सेल करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, सब कुछ वहीं से करोगे। आपके लिए बायर्स और सेलर का अरेंजमेंट करता है सीडीएसएल का सिस्टम। सीडीएसएल का काम है, अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आपके लिए सेलर को ढूंढेगा कि देखता हूं यार, आकाश को रिलायंस का स्टॉक चाहिए, कोई रिलायंस का स्टॉक बेच रहा है क्या, ठीक है। अभी अगर आकाश को रिलायंस का स्टॉक बेचना है तो सीडीएसएल का काम है कि एक्सचेंज पे ढूंढने का कि भाई किसी को रिलायंस का स्टॉक खरीदना है क्या, आकाश को बेचना है इसके लिए, ठीक है। तो वो काम है सीडीएसएल का कि बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल करवा के देना प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्लुएंटली हो सके। तो गाइस देखो, ये जो 3 बॉडीज है ना, इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दिस 3 bodies दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं यहाँ पे गाइस ये सारी चीजें ना आप लोग को माइंड मैप पे दे देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड है गाइस, ये आपका पहला सेबी आ गया यहाँ पे, दिस इज योर एनएसडीएल एंड दिस इज योर सीडीएसएल। तब जाके आपका पूरा स्टॉक मार्केट सही से फंक्शन करता है। एवरीवन गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आप लोगों का? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो प्लीज सब लोग, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस अभी तक हमने क्या कवर किया? एक तो हमने स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है हमने वो चेक किया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर देखा हमने, हमने सेबी के बारे में देखा, सीडीएसएल के बारे में देखा, एनएसडीएल के बारे में देखा, ठीक है। अभी गाइस सिंपल सा फंडा है, देखो यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल 2 एक्सचेंज है, ठीक है। एक है अपने पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। गाइस ये 2 चीजें क्यों फॉर्म हुई ना, ये मैं आप लोग को एंड में बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप ये समझो कि अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना हो या बेचना हो ना, आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। विदाउट ब्रोकर यू कैन नॉट बाय और सेल स्टॉक, ठीक है। सेबी का रूल है ये, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है,
वहां से जा तू डायरेक्ट स्टॉक को बाय और सेल कर लेना, ठीक है। गाइस पहले चेक करना कि वो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं, अगर कुछ इन केस गलत होता है, आपका कहीं पैसा फंसता है, अगर सेबी अप्रूव्ड है तो सेबी विल हेल्प यू। अगर कहीं कुछ फिशी है, गलत है, आपका पैसा अटक गया, देन गाइस आई एम सॉरी, सेबी नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई भी अननेसेसरी फेक कमिटमेंट्स पे पड़ना नहीं है। हम आपको पैसा डबल करके देंगे, हम आपको अच्छा खासा रिटर्न लाके देंगे, हम आपका कैपिटल को 1x 2x 3x करके देंगे। सॉरी बॉस, सीधा बोल देना नॉट इंटरेस्टेड। लालच में नहीं आना है, सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बड़ा करेंगे। एवरीवन क्लियर है गाइस? ऑल ऑफ यू क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? ठीक है गाइस, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में एक चीज हमने सीखा था, मुझे पता नहीं, मतलब सिंस वी ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, हम सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग को वो सिलेबस था या नहीं था, बट मैं जब 10th में था तब मेरे पास एक सिलेबस था गाइस, जिसके अंदर, मैथ्स के अंदर, ठीक है, हमें ये चीज बताई गई थी, सप्लाई एंड डिमांड। और ये चीज मेरे को 12th में भी पढ़ाई गई थी गाइस, सप्लाई एंड डिमांड। पता है ये किसी को, किस चिड़िया का नाम है ये गाइस, सप्लाई एंड डिमांड? ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, ग्रेट। थोड़ा अभी सप्लाई एंड डिमांड को हम लोग डिकोड करते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा सप्लाई एंड डिमांड को डिकोड करते हैं अभी हम लोग, फिर से थोड़े पुराने टाइम में चलते हैं, कि लोगों ने स्टॉक मार्केट को इतना आजकल बोलते ना बुरी तरह से फ्रेम किया हुआ है ना, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना गाइस, पूरा स्टॉक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। इट इज बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इमेजिन करो कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, एक XYZ कोई भी स्टॉक ले लो, उसको हम कंपेयर करते हैं एक कमोडिटी के साथ, ठीक है। कमोडिटी या तो वेजिटेबल्स ले लेते हैं हम लोग, टमाटर ले लेते हैं। टमाटर बहुत महंगे हुए थे गाइस, गाइस, हाँ गाइस, टमाटर महंगे हुए थे या नहीं हुए थे बीच में? ऑल ऑफ यू ठीक है। तो गाइस देखो, टमाटर महंगे हो गए थे, उसके पीछे रीजन क्या था पता है? डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। टमाटर का डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम थी, इसके लिए वेंडर्स लोग मुंह मांगी कीमत, मतलब मुंह खोल के कीमतें मांग रहे थे। समझ में आ रहा है? मतलब जहां पे हम लोग एक हफ्ते में पहले 3-3 4-4 किलो टमाटर कंज्यूम करते थे, जब टमाटर का प्राइस बढ़ा ना गाइस, हम लोगों ने हफ्ते में सिर्फ 1 किलो टमाटर खाना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट मैकडी वाले ने तो टमाटर यूज करना ही बंद कर दिया था गाइस, ठीक है। अभी एक बात बताओ गाइस, क्या होता है पता है यहाँ पे? सिंपल सा फंडा है, जिन लोगों ने टमाटर महंगे होने से पहले ही 5-6 किलो खरीद के रख लिया रहेगा, उनके लिए तो फायदा था, राइट, क्योंकि उनको वो टमाटर सस्ते में मिल गया। हाँ, बट जैसे जैसे टमाटर का डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे टमाटर का प्राइस भी बढ़ेगा, राइट, बिकॉज डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई लेस लेस था। यस राइट कमलेश, परफेक्ट। हाँ गाइस, उस वक्त सप्लाई कम थी, राइट। इट कैन बी एनी वेदर कंडीशन, इट कैन बी अ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी। इट कैन बी एनी रीजन, डिमांड बढ़ने के पीछे, सप्लाई कम होने के पीछे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी एक दुकान वाला है, टमाटर बेच रहा है 40 रुपया किलो, सेम क्वालिटी है। एक दुकान वाला है टमाटर बेच रहा है 50 रुपया किलो, सेम क्वालिटी। एक दुकान वाला है टमाटर बेच रहा है 60 रुपया किलो, सेम क्वालिटी। एक दुकान वाला है टमाटर बेच रहा है 70 रुपीज kg, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, आप लोग कहां पे जाओगे टमाटर खरीदने के लिए? आप लोग कहां पे जाओगे टमाटर खरीदने के लिए? एवरीवन गाइस जल्दी आंसर दे दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। जहां पर कीमत कम है, राइट, मतलब जहां पे 40 रुपए में मिल रहा है, राइट। मतलब गाइस इन शॉर्ट अगर मैं देखूं, 40 रुपए वाले टमाटर जल्दी, मतलब जो भी जल्दी आएंगे कस्टमर्स, उनका नजर पहले 40 रुपए वाले पे पड़ेगा, 40 रुपए वाले का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन बचा? 50, 60, 70 वाला बचा, ठीक है। 50, 60, 70 वाला बचा, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या होगा पता है गाइस? अभी लोग क्या करेंगे, जाएंगे 50 वाले के पास,
खरीदने के लिए, और वहां भी बार्गेन करेंगे। पता है क्या बोलेंगे, भाई तेरे बाजू वाला तो 40 में बेच रहा था। दुकान वाला बोलेगा हाँ जाओ ले लो, बट क्या करोगे, कहां से खरीदोगे? 40 वाला माल तो खत्म हो चुका है अभी। या तो 50 वाला खरीदो, 60 वाला खरीदो, 70 वाला खरीदो। ठीक है, मतलब 40 वाला क्यों खत्म हुआ जल्दी? क्योंकि ग्रीड था वहां पे। किसका ग्रीड था? कस्टमर्स का ग्रीड था कि यार सस्ते में मिल रहा है खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है खरीद लो। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं? स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर गाइस। एक चीज का ध्यान रखो, ऑल ऑफ यू, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर। लिख लेना गाइस ये चीज आप लोग। ठीक है, अभी दूसरा सिचुएशन देखते हैं गाइस, दूसरा सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, जो टमाटर वाला बंदा बोल रहा है मैं 60 रुपए में बेच रहा हूं, वो बोलेगा यार 50 वाला तो मेरा पूरा बिजनेस खा जाएगा। तो वो क्या बोलेगा 50 वाले को कि भाई एक काम कर, हम दोनों है ना साथ में मिलके टमाटर बेचते हैं। ठीक है, एक कम कम कंबाइन प्राइस पे, क्या यार, कंबाइन प्राइस पे आ जाते हैं। ठीक है, तू 50 का बेच रहा है ना, मैं 60 पे बेच रहा हूँ ना, एक काम करते हैं ना, हम लोग 55 पे बने बेचेंगे और दोनों मिलके खाएंगे साथ में। ठीक है, दोनों मिलके खाएंगे। तो अभी यहां पे क्या हो गया, प्राइस कंबाइन हो गया। ठीक है, मतलब 50 का भी टमाटर नहीं रहा, 60 का भी नहीं रहा, 55 का रहेगा टमाटर अभी। अभी एक बात बताओ गाइस, अभी लोग कहां से खरीदेंगे टमाटर? 55 का खरीदेंगे ना, दोनों को प्रॉफिट हो गया अभी यहाँ पे तो। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, इमेजिन करो वो भी स्टॉक खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा कौन? खाली 70 वाला। 70 वाला, मतलब स्टॉक स्टॉक भी ऐसे ही काम करता है गाइस, सोचो। पहले जब वो स्टॉक का प्राइस 40 रुपए था, लोगों ने खरीदा, ठीक है, डिमांड बढ़ाया, स्टॉक महंगा हो गया। उसके बाद में पीछे से और लोग आए, देखा यार स्टॉक तो डिमांड में है, और खरीदेंगे, स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाएगा। क्यों? डिमांड बढ़ गया। धीरे 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 लोग खरीदते हैं, स्टॉक का डिमांड बढ़ता है, फिर स्टॉक महंगा हो जाता है। समझ में आ रहा है गाइस ये एग्जांपल से आप लोगों को? एवरीवन, गाइस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोगों को, मुझे बताओ। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? हाँ, सप्लाई एंड डिमांड वाला। तो गाइस देखो, सिंपल सा एक फंडा है। ठीक है, जब कभी भी आप देखोगे ना डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, इमेजिन कर लेना वहां पे ग्रीड भी है। ठीक है, और जब कभी आप देखो कि जहां पे सप्लाई बढ़ गई है, वहां पे क्या आ गया? फियर आ गया। फियर आ गया। फियर में बताता हूं कहां से फियर आ गया। ठीक है, जो बंदा टमाटर 60 रुपए का बेच रहा था, उसको फियर आ गया ना भाई, ये तो 50 में बेच रहा है, मेरे टमाटर का फिर क्या हो जाएगा? क्यों ना मैं जाके फिर इसके साथ में बात कर लूं। उसको डर था ना मेरा टमाटर बिकेगा नहीं। समझ रहे हो गाइस? तो उसने क्या किया, अपने टमाटर को एवरेज कर दिया। समझ में आ रहा है गाइस? वो फियर था उसका, टमाटर वाले का। एवरीवन, गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड गाइस। पूरा मार्केट ग्रीड और फियर पे काम करता है, और हमें भी वही इमोशंस का सामना करना है गाइस। इमेजिन, रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ 3 चीजें हमें काम आएगी यहाँ पे गाइस, सिर्फ 3 चीजें। एक तो आपका माइंडसेट, एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, एक तो आपका लॉजिक। अगर ये तीनों को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना गाइस, पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठना है हमें। ठीक है, पूरा दिन मार्केट को नहीं देखना है। हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मार्केट में कैंडल्स को डांस करते हुए देखें पूरे दिन। हमें सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। समझ में आया गाइस? सप्लाई एंड डिमांड क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस? चलो ग्रेट। अभी और एक चीज देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी एक स्टॉक मिल रहा है 50 रुपए का, और एक स्टॉक मिल रहा है 100 रुपए का। कौन सा स्टॉक आप खरीदोगे? एक स्टॉक मिल रहा है 50 रुपए का,
एक स्टॉक मिल रहा है 50 रुपए का और एक स्टॉक मिल रहा है 100 रुपए का, कौन सा स्टॉक खरीदोगे आप लोग गाइस? क्यों 50 वाला? एवरीवन गाइस, क्यों 50 वाला? पचास वाला क्यों गाइस? पहली बात गाइस, एक सिंपल सा चीज बताओ मैं आपको, स्टॉक का प्राइस देख के कभी भी हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक बुरा है। हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स देखना है, स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? खाली प्राइस देख के हम लोग किसी भी स्टॉक को जज नहीं कर सकते कभी भी। अंडरस्टैंड दिस, रिमेंबर। अगर कोई आपको आके बोलता है ना भाई ये स्टॉक सस्ता है खरीद ले, भाई आप लोग पहले फंडामेंटल देखना वो स्टॉक्स का, कलम वही देखने वाले सारी चीजें प्रॉपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें हमेशा एकदम डीप डाइव इन करके देखना है कि भाई ये बंदा मुझे बोल रहा है स्टॉक खरीदने के लिए, क्यों? लेकिन समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन, एक बेसिक सा पैरामीटर सेट कर लो, अपना एक सेटअप बना लो। अगर वो स्टॉक मेरे इस सेटअप में आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इसमें क्या होगा पता है? दो चीजें होंगी गाइस, एक तो आप लोग का है ना बार बार पैसा ट्रेड या इन्वेस्ट करने का जो चांसेस रहेगा वो कम हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली आप लोग अनवांटेड पोजीशंस नहीं बनाओगे। दूसरी चीज, आप लोग मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करोगे ताकि मार्केट मेरे फेवर में आए तभी मैं इन्वेस्ट करूं या ट्रेड करूं मेरे सेटअप के हिसाब से। ठीक है, मतलब लॉस भी वहां पे कम होगा। तीसरा, वहां पे फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। कब? जब आप अपने सेटअप को फॉलो करोगे तब। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हाँ गाइस, अगर आपको लगता है पूरा दिन मार्केट में बैठने से हम ज्यादा पोजीशंस लेंगे, पूरा दिन बैठ के सी पी करेंगे, इंट्राडे करेंगे, गाइस मजाक नहीं है ये तो फिर एक टाइम का गैम्बलिंग हो गया गाइस। गैम्बलिंग करें तो हम लोग आए नहीं है यहाँ पे। आज गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में आओगे ना, स्टार्टिंग में आप पैसा कमाओगे, पहले दिन आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन होगा, चौथा दिन एक दिन ऐसा आएगा ना गाइस, आपका पोजीशन में भी शायद से गलत हो जाएगा वहां पे। और वहां पे क्या होगा पता है? जितना आपने प्रॉफिट कमाया रहेगा ना वो चला जाएगा, कैपिटल नहीं जाएगा आपका, जितना प्रॉफिट कमाया ना वो चला जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आप वहां पे अग्रेसिव ट्रेड करोगे। यार 4 बार तो मैंने मार्केट से प्रॉफिट निकाला, 5वीं बार क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो निकाल के ही रहूंगा। अग्रेसिव ट्रेडिंग मतलब, पहले आपने जो स्टॉक खरीदा था 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपए पे खरीदा, एक दिन आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, मतलब आपका जो कैपिटल 100 रुपीज का कैपिटल हो गया आपका 120। ठीक है, दूसरे दिन फिर से आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का, अभी आपका कैपिटल 120 से 140 हो गया। तीसरे दिन आपने फिर से ट्रेड लिया, अभी आपका कैपिटल हो गया 140 से 160। चौथे दिन आपने फिर से ट्रेड लिया, उस दिन मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, चलो आपने बोला ठीक है यार अभी नहीं, थोड़ा रुक जाता हूं मैं, तो आपने उसको होल्ड कर लिया। ठीक है, आपने उसको होल्ड कर लिया। आपने किसी से तो सुना रहेगा, ऑलवेज बाय एट लो सेल एट हाई, ऑलवेज बाय एट लो सेल एट हाई। तो अभी आप क्या करोगे? और लो पे खरीदोगे, वो और नीचे जाएगा, आप और लो पे खरीदोगे, वो और नीचे जाएगा। गाइस, जब स्टॉक नीचे जाता है ना, किसी को नहीं पता होता है वो कहां तक जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं? हम अपना प्रॉफिट भी गवा के बैठते हैं, हम अपना कैपिटल भी गवा के बैठते हैं, क्योंकि हम वहां पे फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। वहां पे हम लोग रिवेंज वाला ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब मुझे पहले 3 बार 4 बार पैसा दिया तो 5वीं बार भी देना चाहिए ना मुझे, हम ये सोचते बॉस। पर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इज द सुप्रीम, मार्केट हमेशा रहेगा, हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे। जब तक हमारे पास हमारा कैपिटल है तब तक हम मार्केट में हैं, जिस दिन हमारा कैपिटल खत्म उस दिन हम मार्केट से बाहर। क्लियर है सबको? कट टू कट। और उससे भी एक बेकार सच्चाई बताऊंगा इसमें आपको, द वन ऑफ द वेरी बैड ट्रूथ, अगर आप किसी और सोर्स से ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है, जब जब आपको प्रॉफिट लेगा ना, मिलेगा आपको, हर कोई वहां पे क्रेडिट लेने के लिए आ जाएगा। एवरीवन विल बी देयर टू टेक क्रेडिट। क्या यार हमने ये कॉल दिया तब आपको प्रॉफिट हुआ, मैंने ये कॉल दिया तब आपको प्रॉफिट हुआ, हर कोई बोलेगा। मीन्स वेन एवर यू आर इन प्रॉफिट एवरीवन इज डैडी, एवरीवन विल से हाँ ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। ठीक है,
बट जब लॉस होगा ना गाइस, आपको लॉस, ट्रस्ट मी, कोई नहीं आएगा गाइस, कोई नहीं। एवरीवन विल से ये बच्चा हमारा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सिंपल सा लॉजिक है ये। सीन क्या होता है पता है गाइस, जब हम किसी और की कॉल्स को फॉलो करते हैं ना, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे क्या पता यार, बट जब हम खुद ले रहे हैं ट्रेड तो हमें तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट पता है, राइट? हम इतने तो गए गुजरे नहीं है कि हम डायरेक्टली मार्केट में कूद जाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? कम ट्रेड लो, लेकिन ऐसे ट्रेड लो कि जो जस्टिफाई हो। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं आप लोगों को कुछ एब्रेवेशंस बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा गाइस, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, हो सके तो लिख लेना गाइस, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप लोगों का एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रहा हूं मैं अभी। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन डिस्कशन ग्रुप ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है? जहां पे आप लोग हमेशा मेरे साथ में रहोगे, आपके प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, आपके कोई भी कंसर्न्स रहेंगे ना, ठीक है, तो आप लोग वहां पे मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक है? आई एम शेयरिंग द डिस्कशन ग्रुप लिंक राइट अवे। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज ज्वाइन दैट डिस्कशन ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो मैं क्लियर कर लूंगा और आप लोगों को टास्क दे दूंगा मैं, जो टास्क अभी करना है आप लोगों को। इनफैक्ट सॉरी, टास्क तो कल से शुरू होगा आप लोगों का गाइस। ठीक है? आज से नहीं, वेट। वन सेकेंड गाइस। गाइस आई हैव शेयर्ड दिस डिस्कशन ग्रुप लिंक, प्लीज ज्वाइन। प्लीज ज्वाइन फास्ट एंड मुझे एक बार खाली कंफर्मेशन दे दो गाइस, फिर एक लास्ट का टॉपिक है ना, मैं खत्म करके समराइजेशन वाला पार्ट शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है? Soumya ma'am, the thing is, for security reasons actually, we are not using WhatsApp. Reason क्या है पता है मैम? कि WhatsApp पे सबके numbers visible होते हैं, तो that's the reason I'm avoiding using WhatsApp. But अगर आपके पास नहीं है ना, मैं आपको एक WhatsApp नंबर दूंगा। ठीक है मैम? आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? डोंट वरी। ठीक है गाइस, सब लोग आ गए? स्टार्ट करूं मैं अभी आगे का? ठीक है, वेट गाइस, अभी हाय वाय कुछ मत लिखो यार प्लीज, मैं रुक जाओ, मैं थोड़ा ग्रुप में ना अभी फिलहाल तो मैं सबके मैसेजेस बंद कर देता हूँ मैं, परमिशन में जाके, तो कोई कुछ भेज ही नहीं पाएगा अभी। ठीक है? सेव। चलो, सही है, हो गया। गाइस वी आर 59 पार्टिसिपेंट्स और अभी तक सिर्फ कितने लोग आए देखो, खाली 25 लोग आए हैं। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? वेयर आर अदर्स? गाइस देखो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, फिर जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब आप लोग ये मत बोलना सर हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ठीक है? इट इज माई रिक्वेस्ट। चलो, गुनगुन मैम प्लीज ट्राई टू इंस्टॉल, प्लीज आप इंस्टॉल कर लीजिए मैम, बिकॉज सारे अपडेट, सारे रिकॉर्डिंग, सारी चीजें वहीं पे आएंगी मैम। व्हाट्सएप पे तो मैं खाली आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊंगा, टास्क दे पाऊंगा मैं खाली आप लोगों को।
बट अगर मुझे रिकॉर्डिंग्स देना है कुछ देर सबको इंडिविजुअली तो मैं नहीं भेज पाऊंगा मैम। आप समझ रहे हो राइट? प्लीज डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट प्लीज। ओके ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, रुक जाओ अभी, ये अभी बाद में करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद में आगे का काम करेंगे। मुझे समराइजेशन भी करना है आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो गाइस देखो, जिस मार्केट में काम करने वाले हैं उस मार्केट की तो बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, राइट? हाँ, सबसे पहली बात टाइमिंग, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ गाइस। अपना इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है दैट इज 9 AM टू 3:30 PM। ठीक है, जिसके अंदर 9:15 9 AM टू 9:15 AM का जो टाइमिंग है दैट इज प्री मार्केट, प्री मार्केट टाइमिंग। ओके, और उसके बाद में जो 9:15 से लेके 3:30 का टाइमिंग है, 3:30 PM, ये जो मार्केट है एक्चुअली यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये एक हो गया अपना टाइमिंग। उसके बाद में गाइस, उसके बाद में मार्केट में हम जो भी देखते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज को लोग अलग अलग तरह से बुलाते हैं, तो हम भी अलग अलग तरह से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट को हम कहते हैं यहाँ पे ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड, तो ट्रेंड कितने तरह के हैं गाइस अपने पास? 3 तरह के ट्रेंड्स है अपने पास। ठीक है, वी हैव 3 ट्रेंड, 3 ट्रेंड है अपने पास। ठीक है, एक होता है बुलिश, बुलिश जिसको हम लोग कहते हैं तेजी, जिसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, और बाकी हम लोग इसको CEB कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल यूरोपियन। ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा एक होता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन दैट मीन साइडवेज, मतलब ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट नीचे जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना बेरिश, बेरिश मार्केट हो गया, मंदी हो गई, डाउन ट्रेंड हो गया, PE हो गया, पुट यूरोपियन। ठीक है, ये आ गया अपना पुट यूरोपियन। ठीक है गाइस, ये है अपने ट्रेंड्स मार्केट के। क्लियर है सबको अभी गाइस? गाइस यहां तक समझा? ठीक है, ट्रेंड्स के बाद में आता है गाइस, ठीक है, जो देखो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हमें सिर्फ कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड है, जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उस पे ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, हाँ, उसके अलावा और कहीं पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड गाइस अगर देखो, अगर मुझे मार्केट के मूवमेंट को समझना है, ठीक है, अगर मुझे यस यस मैम, अगर मुझे मार्केट के मूवमेंट को समझना है, ठीक है, तो हम लोग मार्केट में 2 चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। एक तो हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, और दूसरा हम ट्रेड करते हैं इंडेक्स में। ठीक है, स्टॉक्स एंड इंडेक्स। स्टॉक्स में तो चलो इंडिविजुअल स्टॉक्स आ जाते हैं गाइस, बट अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं ना, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स। तो गाइस देखो, ये सारे एक्सचेंज है। ठीक है, अभी जब पहले निफ्टी नहीं था, ठीक है, जब पहले निफ्टी नहीं था तब हम BSE को देखते थे, तब हम सेंसेक्स को देखते थे, राइट गाइस एवरीवन? तब हम लोग सेंसेक्स को देखते थे। तो सेंसेक्स क्या है गाइस? सेंसेक्स एंड निफ्टी
सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 आर मार्केट हीट मैप, जो हमें बताता है कि आज मार्केट कहां पे रहेगा, आज मार्केट ऊपर रहेगा या मार्केट आज नीचे रहेगा। ये हम कैसे पता करते हैं गाइस? जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज है, बैंक निफ्टी के अंदर टॉप 12 बैंक्स है, मिड कैप निफ्टी के अंदर मिड कैप कंपनीज है, बैंक एक्स के अंदर टॉप 12 बैंक्स है। मतलब मल्टीपल स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता चलेगा हमें क्या निफ्टी ऊपर है या नीचे, मतलब आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। समझ में आया गाइस इंडेक्स वाला पार्ट आप लोगों को? ऑल ऑफ यू इंडेक्स वाला पार्ट समझ में आया? ठीक है, ग्रेट। चलो अभी बाकी मैंने तो आप लोगों को बॉडीज के बारे में बता दिया, राइट गाइस? राइट, सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडेक्स है गाइस। उसके बाद में गाइस देखो, मैंने और एक चीज बताई, हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, राइट? वी वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फार्मा हो गया, फार्मा एक सेक्टर का नाम है। ठीक है, फार्मा एक सेक्टर का नाम है। इसके बाद में आता है आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में आता है डिफेंस। इसके बाद में आता है एफएमसीजी। इसके बाद में आता है केमिकल। इसके बाद में आता है ऑटोमोबाइल। मतलब इन सब सेक्टर्स को मिला के हमारा स्टॉक मार्केट बनाएगा। इस इन सब सेक्टर्स को मिला के ही हमारा स्टॉक मार्केट बना है। एक चीज का ध्यान रहे आप लोगों को, मैकेनिज्म ऑफ सेंसेक्स, इन सेंसेक्स ऑल्सो देर आर कंपनीज गाइस। थोड़ा सा बड़ा हो गया दादा यार। एक मिनट दे दो गाइस मुझे प्लीज, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं सही से। क्या दिन आ गए मेरे, वाह। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, क्लियर हुआ अभी यहाँ पे आप लोगों को? एवरीवन, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं अभी? ठीक है गाइस, पहले तो मैं ये चीजें सारी है ना आप लोगों को आपके इसमें भेज देता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ। ठीक है गाइस, एक बार समराइज कर लूंगा मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है ऑल ऑफ यू? 24 गाइस, आप लोग का बैच नंबर 24 है। ठीक है, गाइस चेक करो, मार्केट एब्रिवेशंस आ गए क्या आप लोगों को? मार्केट एब्रिवेशंस भेज दिया है मैंने। ओके ग्रेट, परफेक्ट। अभी और दो चीजें भेज रहा हूं मैं आप लोगों को, एक सेकेंड।
गाइस देखो और एक चीज भेजा है मैंने अभी आप लोगों को। गाइस ये मैं डिलीट भी करते जा रहा हूँ, ठीक है, कोई मुझे बोलना नहीं सर ये भेज दो पर्सनली। मैंने आप लोग को टेलीग्राम में दे दिया है। अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं आ रहे हो तो फिर इट्स नॉट माय फॉल्ट प्लीज। मैं खाली आप लोगों के टास्क ले सकता हूँ गाइस पर्सनली, ठीक है। बट अगर आपको ये डेटा वगैरह चाहिए फॉर दैट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा प्लीज। एक सेकेंड मैं ये भी भेज देता हूँ जरा आप लोगों को। गाइस देखो मैंने ये भी भेजा, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। डिलीट। अब आ जाते हैं इस पे, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। टाइम्स अप। सेव। ठीक है गाइस मैंने आप लोग को प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट भी भेज दिया। ठीक है, आई हैव शेयर्ड दैट आल्सो। गाइस अभी कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। आज तो हमने बेसिक्स देखा लेकिन मार्केट का बेसिक्स देखा। कल स्टॉक में एंटर करने से पहले जो बेसिक नॉलेज चाहिए रहता है हम वो देखेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है। एक बार मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोग को प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया, जहां पे मैंने ये बोला अगर कोई स्टॉक पहली बार एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है एनएससी या बीएससी पे, ठीक है, फिर वही पैसा कंपनी को जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो भी पैसा रहता है जितनी बार भी वो स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, जितनी बार भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो पूरा पैसा एक्सचेंज में बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 3:30, 9 to 9:15 इज अ प्री मार्केट जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं मार्केट का, ठीक है। एंड 9:15 to 3:30 इज द एक्चुअल मार्केट जहां पे हम लोग प्रॉपर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं अपना, ठीक है। बाकी मैंने डीआरएचपी के बारे में ही बताया गया। डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है आपका ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। वो कब काम आता है, जब किसी को अपना कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना होता है, आपको एक रिपोर्ट रेडी करना होता है आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके बिजनेस में जो ऑपरेशन बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस में अवेलेबल है उनके रिलेटेड, आपके जो एक्सपेंसेस है, आपका एसेट, आपका लायबिलिटी, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपको कितना पैसा चाहिए, वो सब कुछ सारी चीजें आप एक डीआरएचपी में डालते हो और आप सेबी को देते हो, तब आपको सेबी अप्रूवल देता है मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए, आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्टॉक एंड शेयर्स के बारे में डिफरेंस भी समझाया। अगर कोई आपको पूछता है भाई तेरे पास कितने स्टॉक्स है, तो आप बोलोगे मेरे पास 4 स्टॉक्स है। नंबर ऑफ कंपनी, जो भी नंबर ऑफ कंपनीज आप होल्ड कर रहे हो, आप उनको बोलेंगे यार मैं 6 स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ, मैं 5 स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ। फिर आप उनको थोड़ा इलेबरेट करोगे, इसमें रिलायंस के अंदर 10 शेयर है मेरे, आईसीआईसीआई के अंदर मेरे 10 शेयर है, टीसीएस के अंदर 5 शेयर है, इन्फोसिस में मेरे पास 3 शेयर है। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। गाइस क्लियर है यहां तक सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद में मैंने आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड का एग्जांपल समझाया गाइस, कि किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड के जरिए स्टॉक मार्केट में हम अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। मैंने वो टमाटर वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। और मैंने वो भी कहा मैंने आपको कि हमें रिवेंज वाला ट्रेड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में गाइस मैंने आपको मार्केट एब्रिविएशंस के बारे में बताया, जहां पे मैंने आपको मार्केट के टाइमिंग के बारे में बताया, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताया, मार्केट किस ट्रेंड में, मतलब बुलिश हो गया, तेजी हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, बेरिश हो गया, मंदी हो गया, ये।
फिर मैंने आपको इंडेक्स बताया, इंडेक्स कैसे काम करता है, निफ्टी 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंकेक्स, ठीक है। इंडेक्स कैसे चलता है, अलग अलग सेक्टर से चलता है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से बनता है इंडेक्स, इंडेक्स से बनता है, ठीक है, इंडेक्स से बनता है हमारा मार्केट का हीट मैप, कि हीट मैप पूरा कैसे काम करता है, ठीक है गाइस। सो दैट वाज द समरी ऑफ एंटायर ट्रेनिंग। सप्लाई एंड डिमांड में गाइस मैंने ये बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस कम होता जाएगा। दैट इज व्हाट आई थॉट इन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है गाइस। मुझे और एक बार पूछना है आप लोगों को, एवरीवन, सबके पास टेलीग्राम का एक्सेस आ चुका है, राइट गाइस? आई एम आस्किंग वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, इसके बाद कल से मैं नहीं बात करूंगा ये चीज पे गाइस। फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मुझे आप लोग बोलना नहीं गाइस कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्रॉपर प्रैक्टिकली समझने वाले गाइस। वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास एक कम्युनिटी है तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद में और एक चीज है गाइस, एक लास्ट बोलना है मुझे आप लोगों को गाइस। जैसे जैसे आप लोग का लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, अभी हम बेसिक्स पे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे। इसी के बीच में गाइस आप लोग के लिए हमने एक रिस्क मैनेजमेंट का सेशन भी अरेंज किया है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर एक गलत ट्रेड हम ले लेते हैं ना गाइस, हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मतलब नहीं नहीं बोल के भी 2000-3000 का लॉस तो आराम से होता ही होता है, अगर हमने सही से अपना पोजीशन मैपिंग नहीं किया तो। अग्री करते हो या नहीं करते हो गाइस, ऑल ऑफ यू? डू यू गाइस अग्री विद दिस पॉइंट, एवरीवन? अगर एक पोजीशन गलत रहेगा, हाँ ठीक है, तो यही चीज को सही करने के लिए गाइस वी हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सेशन, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं गाइस पता है, हम आपको स्टॉक्स के अंदर, नॉर्मल स्टॉक, ओके, फिर इंट्राडे मतलब सेम डे बाय करना सेम डे सेल करना, वो ऑप्शंस के अंदर, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है गाइस, एकदम क्विक मनी अर्निंग एक इंडेक्स है जहां से आप लोग झट से पैसा कमा भी सकते हो, पैसा चला भी जाता है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम आपको ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इंट्राडे में सारी चीजें हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं प्रॉपर। फॉर दैट उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, लाइव मार्केट में आपको सीखने के लिए आपको ज्यादा नहीं 1000 टू 1500 के आसपास का फंड ऐड करना है गाइस, ठीक है, इन योर डीमैट अकाउंट जो आपने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आप लोग प्रॉपर इंटरफेस सीखोगे, एक तो आप लोग का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा गाइस। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में इससे भी ज्यादा लॉस होता है और यहाँ पे आप उतने ही अमाउंट में आप प्रॉपर पूरा रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे लाइव मार्केट के अंदर। अग्रीड, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, कि जो भी आप 1000 टू 1500 ऐड करोगे ना गाइस इसके अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में आप कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना। मैं रीजन बताता हूँ क्यों गाइस, क्योंकि हम वो अमाउंट अभी सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं नहीं बोल के भी आपका 850 टू 900 के आसपास तो खाली ब्रोकरेज कटेगा। रीजन ये है क्योंकि आप अलग अलग इंडेक्स में सीखोगे, निफ्टी 50 में सीखोगे, बैंक निफ्टी में सीखोगे सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप स्टॉक्स में भी सीख रहे हो, आप इंट्राडे भी सीख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग गाइस कि स्टार्टिंग में डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में गाइस एक एनालिसिस ग्रुप का भी एक्सेस दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यू गाइस विल गेट एक्सेस टू एनालिसिस ग्रुप गाइस। वहां पे क्या होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, आप लोग खुद एनालिसिस करते हो स्टॉक पे, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने वो एनालिसिस सही से किया है या नहीं किया है,